अगला सवाल आपका कहें या अगला पॉइंट कहें कि राजनीतिक उत्तराधिकार समाप्ति कानून, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि मंत्री है तो बेटा उसका मंत्री नहीं बन सकता? नहीं, मैंने मंत्रियों के बारे में नहीं कहा। हम ये सुझाव दे रहे हैं सरकार को कि आमतौर पर ये माना जाता है कि राजनीति वंशवाद बुरा है और बहुत सारे पार्टियों को, बहुत सारे नेताओं को आप सुनेंगे कि भाई वंशवादी राजनीति बहुत गलत है। अगर वंशवादी राजनीति गलत है तो उस तरह की राजनीति को रोकने के लिए कानून क्यों नहीं लाते? मैंने एक सुझाव दिया है कि आप संसद में एक विधेयक पेश करो और कम से कम यहां से शुरुआत करो कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो वंशवादी राजनीति करने का स्कोप उनके लिए समाप्त करो। जैसे राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर है, राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, हाँ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये दोनों संवैधानिक पद पर है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज संवैधानिक पद पर है, सीएजी संवैधानिक पद पर है। अभी केवल इतने ही लोगों को आप वंशवाद खत्म करने की जद में लो। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ठीक, गिने चुने लोग हैं। हाँ। कम से कम इन लोगों को मालूम हो कि मेरी कुर्सी पर मेरा बेटा नहीं बैठ पाएगा, मेरी कुर्सी पर मेरी संतति, मेरे बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। जब नहीं बैठ पाएंगे तो वो अपना सारा दिमाग अपनी कुर्सी के जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उस पर पूरा ध्यान लगा के करेगा। अगर उसे लगता है कि मेरी कुर्सी पर मेरे बेटा या मेरी बेटी के बैठने का रास्ता खुला है, तो वो अपनी कुर्सी पर बैठ के अपना काम नहीं करता। वो सारी कोशिश इसी जुगत में लगा रहता है कि मेरे हटने के बाद मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी कुर्सी तक कैसे पहुंचे। वो इसी जुगत में लगा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब वंशवाद हमने लोकतंत्र से समाप्त कर दी, राजशाही खत्म कर दी, वंशवाद खत्म करना ही लोकतंत्र था। जब हमने ऐसा कर दिया तो एक कानून बना दिया जाए, राजनीतिक उत्तराधिकार उन्मूलन अधिनियम। अच्छा, इससे यह तय कर दिया जाए कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के बच्चे, उसके रक्त संबंधी उन पदों पर बैठने के अयोग्य घोषित कर दिए जाएं। वो कुछ और काम करें। दुनिया में बहुत काम है। नहीं, और वो अगर रिटन क्वालिफाई करते हैं, कंपटीशन निकालते हैं, जज का बेटा जज आता है अपना रिटन क्वालिफाई करके या एग्जाम पास करके, तब तो बैठ सकता है ना। नहीं, देखो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज कंपटीशन पास करके नहीं बैठता, वहां तो नियुक्ति होती है। तो अगर एक व्यक्ति जज है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बेटे को कम से कम जज के अयोग्य माना जाए। अच्छा, वो ईमानदार हो तो भी ना बैठने दिया जाए। बनने को भी कंपटीशन पास किया किसी ने, पीसीएस जे का कंपटीशन पास किया, वो जज बन गया, उसका बेटा भी जज है, तो वो क्यों ना बने जज? मैं कहता हूं बने, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर नहीं है। हाँ, मैं केवल संवैधानिक पदों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, किन किन पदों की बात? राज्यपाल के पद पर अच्छा, उनके बच्चों को बैठने से रोक लगाई तो जाए। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा तो अक्सर नहीं बिल्कुल होता है। आप सर्वे कर लीजिए। हाँ। आप राज्यपालों को सर्वे कर लीजिए। राज्यपालों के बेटे अच्छे खासे राज्यपाल बनते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेटे ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। आप सर्वे कर लीजिए। तो वो अपने एक दो उदाहरण बनते नहीं, होंगे ना? प्रधानमंत्री के बेटे प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव तो गांधी। जनता सुनती है, जनता चुनती है ना उन्हें। मेरा कहना है कि जनता तो बहुत कुछ करना चाहती है। हाँ। जनता को आप टिकट दे करके उसका रास्ता बंद कर देते हैं कि आप कहते हैं मैंने पहले चुना, बीजेपी ने जिसको चुना, कांग्रेस ने जिसको चुना, हमारे चुनाव में ही किसी को पसंद करो। आपने जनता के चुनाव का रास्ता तो बंद कर दिया।